मेरा नाम है सैफ अली कुरैशी। आप देख रहे हैं सैफ अली कुरैशी यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से एक थॉट था, एक डिमांड थी काफ़ी सारे व्यूअर्स की, काफ़ी सारे लोगों की, जो कि लाइक पेज के ऊपर कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, जिनके यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट्स आ रहे होते हैं। उनके कुछ इश्यूज़ थे। इश्यूज़ इस किस्म के कि बाज़ औक़ात इंसान कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंस जाता है, कुछ ऐसे मसाइल दरपेश आते हैं, चाहे बिज़नेस हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, कि उसका किसी के होने के बगैर काम नहीं चलता। होने से मतलब ये है कि आप किसी की कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही हो, किसी की तरफ से कोई पैगाम के मुंतज़र हैं, किसी की तरफ से किसी बात के मुंतज़र हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा। वहाँ पर एक स्टॉपेज आ जाती है, वहाँ पर एक रुकावट आ जाती है, एक बंदिश आ जाती है। अब उसको दूर कैसे किया जाए? सिर्फ एक मैसेज किसी के आने से, किसी का एक टेक्स्ट आने से, किसी की एक कॉल आने से इंसान के बेशुमार बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इंसान बिज़नेस में अपनी ऐसी सिचुएशंस में फंस जाता है, उसको अपनी सेल्स के बारे में, अपनी किसी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी के एक टेक्स्ट का, किसी के एक मैसेज का इंतज़ार होता है, लेकिन वो आता नहीं है। वो सोचने लगता है कि यार ये मुझसे नाराज़ है, क्या इशू है, क्यों नहीं कोई कॉल कर रहा, क्यों नहीं कोई मैसेज कर रहा। या बाज़ औक़ात इंसान की जो पर्सनल लाइफ होती है उसके बारे में, उसमें कोई इस किस्म की सिचुएशंस आ जाती हैं कि इंसान समझ ही नहीं सकता कि उसको अगले ने क्यों ब्लॉक कर दिया है, क्या इशू हुआ अचानक से, क्या ऐसी बात हुई, क्या नाराज़गी हुई, क्या कोताही हुई, क्या कमी हुई इस रिश्ते में, इस ताल्लुक़ में, इस रिलेशनशिप में, जिसकी बिना पर अगला आपको इग्नोर कर रहा है। आपकी कॉल आप करते हो, कॉल अटेंड नहीं करता, उल्टा आपको ब्लॉक कर देता है। सालों लोग एक दूसरे के फ़ोन्स के ऊपर ब्लॉक रहते हैं। अब इस मसले का हल क्या है? बहुत लंबे चौड़े वज़ाइफ या बहुत लंबे चौड़े आमिलों के पास जाना, कोई इस किस्म का काम करना कि भाई इखराजात करना, फ़ीसें पे करना। लेकिन अगर मैं आपको लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के थ्रू कुछ ऐसे मेथड सिखा दूँ, ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पहला मेथड है जो कि आज मैं सिखाऊंगा आपको लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन का। और लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में आपको बताता चलूँ कि वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनली लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के ऊपर बेइंतहा काम हो रहा है। ये हमारे माइंड की एक ऐसी हिडन फैकल्टी है जिसके ऊपर वेस्ट में तो काफ़ी काम हुआ है, लेकिन अब हमारे यहाँ भी काफ़ी चीज़ों को इसमें इंडल्ज करके डिस्कवर किया जा रहा है कि हमारी जो बेसिकली जो जहन के काम करने की इस्तेदाद है वो कितनी पावरफुल है। यहाँ पर हमारे जो सूफिया कराम हैं, उन्होंने एक टर्म तसर्रुफ़ और तसव्वुर, इन दोनों टर्म्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। तसव्वुर क्या है? दैट इज़ इमेजिनेशन। और तसर्रुफ़ क्या है? उस इमेजिनेशन से काम लेना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, है ना मज़ेदार बात। तो इसमें अब किसी की आप आमद के मुंतज़र हों या किसी के आप इस चीज़ के मुंतज़र हों कि कोई आपसे ख़ुद कांटेक्ट करे, तो वो कैसे मुमकिन है कि वो ख़ुद कांटेक्ट करे? किसी को ज़हनी तौर पर मैसेज कैसे भेजा जाए? किसी को इस तरीके से मजबूर कैसे किया जाए कि वो आपसे ख़ुद कांटेक्ट करे, जिसमें आपकी ईगो भी हर्ट ना हो और उसका ख़ुद से टेक्स्ट आ जाए। अब इसमें मैं आपको जो आज मेथड सिखाऊंगा, ये हो सकता है बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान कर दे। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेथड कुछ इस तरीके से है कि आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिस शख्स की तरफ से, जिस महबूब की तरफ से, जिस भी बिज़नेस पर्सन है, कोई भी है, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपका अजीज़ है, रिश्तेदार है, दोस्त है, किसका टेक्स्ट का इंतज़ार है, उसके पैगाम का इंतज़ार है, उसके व्हाट्सएप का इंतज़ार है, उसकी किसी इतला का इंतज़ार है, तो उसका चेहरा सबसे पहले आपने अपने विजुअलाइजेशन में लाना है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इससे पहले आपको अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा। वो किस तरीके से करेंगे? ये तकरीबन 3 से 4 मिनट आपको यकसुई के साथ इस बारे में सिर्फ उस शख्स का चेहरा तस्वुर में लाने के लिए सोचना पड़ेगा। मेथड स्टार्ट इस तरीके से होगा कि आपने सबसे पहले आंखें बंद कर दी, इस तरीके से तकरीबन 4 सेकंड के लिए अपनी सांस आपने अंदर रोकनी है। 4 सेकंड के लिए 4 3 1 2 3 4। 4 सेकंड के लिए सांस आपने अंदर रोकी, फिर 4 सेकंड के लिए आपने सांस बाहर खारिज कर दी। इस पूरे मेथड में
आपने उस शख्स का चेहरा अपने जहन की स्क्रीन पे फोकस रखना है। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसी तरीके से सिर्फ ब्रीथिंग करनी है। जब आप ये ब्रीथिंग कर चुके हैं, जहन में अंदाज़न एक टाइम फ्रेम बना लीजिए कि भाई ये 3 मिनट हो गए हैं, 4 मिनट हो गए या 5 मिनट इवन हो गए तो और ज़्यादा अच्छा है। अब आपने क्या करना है, अपना सेल फ़ोन उठाना है। यस, अपना आपने सेल फ़ोन उठा लेना है और उस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इस थंब की मदद से, जैसे देखिए ये मैंने अपना अंगूठा ऐसे सीधा किया और उस शख्स का नाम इस स्क्रीन पर वर्टिकली भी लिखा और हॉरिजॉन्टली भी लिखा। मसलन एक इंसान का नाम है उमर, आपको उमर की टेक्स्ट का इंतज़ार है, उमर की कॉल का इंतज़ार है, तो आपने लिख दिया OMAR, ये आपने लंबाई में लिख दिया OMAR। अब आपने इसको इस तरीके से लिखा OMAR। ये आप तसव्वुराती तौर पे लिख रहे हैं, ये सारा काम आपका इमेजिनेशन में हो रहा है। मतलब कि आपने अंगूठा स्क्रीन से टच नहीं करना, किसी भी पॉइंट पर आपने, यू आर नॉट टचिंग योर थंब ऑन द स्क्रीन एट ऑल, लेकिन आप लिख ज़रूर रहे हैं। मसलन जैसे OMAR, फिर आपने इस साइड से लिखा M तो बीच में लिखा हुआ है, M दोबारा नहीं लिखेंगे, AR। अब इस वर्टेक्स को, इस पूरे आपने जैसे एक तरफ ऐसे लिखा, एक तरफ ऐसे लिखा, अब इसको आपने अपने अंगूठे की मदद से एक स्पाइरल क्रिएट करना है और यही इस मेथड का जस्ट है। स्पाइरल कैसे क्रिएट करना है, ख्याली तौर पर इसको यूं करके घुमाना है और बड़ा करते जाना है, बड़ा करते जाना है, बड़ा करते जाना है। जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा आपने इसको घुमाना है, घुमाना है, घुमाना है। और उसके बाद अब आपने देख लिया है कि पूरे फ़ोन के ऊपर क्लॉकवाइज हम इसको घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट आपने इसको घुमाना है और इसको आपने अपने दोनों आँखों के बीच में यहाँ पे टच कर लेना है और एक गहरी सांस लेनी है और छोड़ देना है। इसके बाद क्या करना है, सिर्फ ये तसव्वुर करना है कि उस मखसूस इंसान का टेक्स्ट मैसेज या कॉल आपके फ़ोन पे रिसीव हो चुकी है। देन द मेथड इज़ ओवर। आपने अपना फ़ोन अपने जेब में रख लिया, अपने पर्स में रख लिया, इसको रखकर आप भूल गए। बार बार इस ख्याल की तरफ वापस बिल्कुल नहीं जाइएगा। हर वक्त निकाल के देखना, भाई आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। नो, ये एक सीड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि हम बात चीज़ें करने के बाद इनको भूल जाते हैं, इनको छोड़ देते हैं, इनको लेट गो कर देते हैं। ये खुद ब खुद होने लगती हैं, होने लगती हैं, क्योंकि एक बीज जब हम ज़मीन में बोएंगे और बार बार उसको खोल के देखेंगे कि हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, तो वो कभी भी नरिश नहीं होगा। आपने इसको रख के कहीं भूल जाना है, छोड़ देना है, ख्याल हटा देना है। आपकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स विद इन 24 आवर्स, 48 आवर्स, 3 डेज मौजूदाती तौर पर कैसे उस इंसान का मैसेज, उसकी कॉल, उसका टेक्स्ट आपके फ़ोन पर रिसीव हो सकता है, आपको देखिएगा। ये मेथड जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको इसकी पावर का अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। सबसे पहले आपको रिलैक्सेशन सीखनी होगी कि आपको किस तरीके से खुद को रिलैक्स करना है, क्योंकि इसके पहला पार्ट है रिलैक्सेशन, सेकंड पार्ट है उस रिलैक्सेशन में उस इंसान को अपने तसव्वुर में लाना। उसको अपने तसव्वुर में ले, मिसाल के तौर पर आपने उमर का तसव्वुर किया हुआ है, खालिद का तसव्वुर किया हुआ है, जवेरिया का तसव्वुर किया हुआ है, जिस भी इंसान का तसव्वुर किया हुआ है, उसको आपने अपना सेल फ़ोन उठाया, सेल फ़ोन उठाकर उसका नाम आपने इस अंगूठे की मदद से ऊपर से नीचे की जानिब लिखा और फिर दाएं से बाईं जानिब लिखा। ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके सेंटर से ये वॉर्टेक्स, दोबारा मैं बता रहा हूँ पूरा मेथड, ये वॉर्टेक्स क्रिएट करनी है। ये वॉर्टेक्स क्या है, ये एक एंशंट सिम्बलाइजेशन है, ये एक एंशंट स्पाइरल है। ये आपने इसको एनर्जाइजिंग क्वालिटी आप एक इसमें दे रहे हैं, एक अपनी एनर्जी भरे। ये करने के बाद आपने क्या किया, सिंपली अपने दोनों आंखों के बीच में आप टच कर दिया और वो खुशी फील करनी है कि वाक़यातन इनका मैसेज, इनका टेक्स्ट, इनकी कॉल आपके सेल फ़ोन पर आ चुकी है।
जब आप ये मेथड कंप्लीट कर रहे होगे, मतलब आपने यहाँ पर टच कर लिया, आपने गहरी सांस ले ली, इसको फ्लोट कर दिया, उसके बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। ये मुस्कुराहट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यही मुस्कुराहट, यही खुशी इस मेथड की कामयाबी का ज़ामिन है। अगर आपने यहाँ पर मिस कर दी है ये मुस्कुराहट, इस तरह भाई आप अभी हंसे हैं, राइट? हंस रहे हैं ना आप अभी, यस यू आर स्माइलिंग। तो इस मुस्कुराहट के होते हुए कोई चीज़ दुनिया की ऐसी नहीं है कि उस बंदे के दिल में, उस इंसान के दिल में आपके लिए ख्याल पैदा ना करे कि वो आपसे कांटेक्ट करे। 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं इस मेथड को कमांड करने में, इस मेथड को ग्रैस्प करने में। कोई मुश्किल पेश आए तो मेरे नंबर स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, मेरे पेज के ऊपर व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि सर बताइए कि इस मेथड में हमने इधर क्या करना है, उधर क्या करना है, मैं यहाँ स्टक हूँ, मैं वहाँ स्टक हूँ। आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू पीपल कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करें, सक्सेस हासिल करें, किसी के मोहताज ना रहें, किसी पीर फकीर के, आमिर के, बाबा के, किसी चीज़ के मोहताज ना रहें, बिकॉज एवरीथिंग लाइज इन अवर माइंड। एंड आई अश्योर यू, अगर आपने मेथड सीख लिया, एक दफ़ा सक्सेसफुली उस मेथड को करना सीख लिया, आपकी हैरतों की इंतहा नहीं रहेगी। आप सोच नहीं सकते कि किस कदर कामयाबियाँ, हैरतें आपकी मुंतज़र हैं इस मेथड के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वंस अगेन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताते रहिएगा कि आपने किस कदर कामयाबी हासिल की इस मेथड में, और दूसरों को भी ज़रूर